मैं कह रहा हूं कि प्रशासन में भी अच्छे लोग बैठे हैं जो समाधान के प्रयास करते हैं, लेकिन जो लोग दिखावा कर रहे हैं इसकी समीक्षा होगी तब पता चलेगा। उच्च स्तर पर एसपी के स्तर पर जो समीक्षा करते हैं उसका रिपोर्टिंग पत्रकारों के बीच दे कि आज इस थाने के अंदर इतने लोगों का आवेदन था, इतना का समाधान किया, इतना का मामला लंबित है, नेक्स्ट बार इसको करेंगे। जो थाने स्तर पर समाधान नहीं हुआ अनुमंडलाधिकारी के स्तर पर और डीएसपी के स्तर पर हो, फिर जिला के स्तर पर कितना हुआ ये तो जानकारी मिले। प्रेस मीडिया के माध्यम से जनता को पता हो कि भ्रष्टाचार का कितना आवेदन आया, उस पर कितना संज्ञान लिया गया, कितना का समाधान हुआ, अपराध पर कितना समाधान हुआ, ये कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसीलिए तो जन कल्याण संवाद में लोग आ रहे हैं। हम तो अपने क्षेत्र विधानसभा के अंदर कई वर्षों से जन कल्याण संवाद लगा रहे हैं, रविवार के रविवार, और उसी तरह से बुधवार के बुधवार प्रदेश में लगाते हैं। अभी सत्र चल रहा है तो अभी बंद है, या किसी कारण से बाहर रहे तभी नहीं होता है, नहीं तो रेगुलर ये कार्यक्रम चलता है और सब लोग आते भी हैं। तो इसको संज्ञान में लेना चाहिए, इसका समाधान करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो फिर जनता समाधान के लिए उनको सामने में दरबार लगाएगा। अगर जो संवैधानिक पद पर आप शपथ लेकर आते हैं और अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करेंगे, अपराध और भ्रष्टाचार को संरक्षित करेंगे, तो मालिक तो जनता है, फिर आपका समाधान जनता करेगी। अवसर अभी दे रहे हैं और वो जनता बहुत जल्द सबके सामने प्रकट भी होगी और वो समाधान भी करेगी। न बचाते हैं न फंसाते हैं। बिहार में हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का साम्राज्य है, यही जनता राज है। मुख्यमंत्री जी जो वातावरण बना रहे हैं, एक एक घटनाओं का हिसाब जनता लेगी। और हमने तो कह दिया है कि हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार बिहार में बनेगी। ये महागठबंधन की सरकार में जितना भी हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार, प्रशासनिक अराजकता का शिकार लोग हैं, इन सब के आवेदन पर संज्ञान लेकर और स्पीडी ट्रायल चलाकर इन अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के संपत्ति को जब्त ही नहीं करेंगे, बुलडोजर से ढाहेंगे भी और कुल फाइल खोल करके अंदर करेंगे। जितनी ताकत है चोर दरवाजा से आकर के जय दिन सत्ता में बैठ के आप हत्या, अपहरण, लूट, अत्याचार करना है कर लीजिए, निर्दोष को फंसाकर दोषी को बचा लीजिए। लेकिन बिहार की जनता मन मिजाज बना चुकी है, सत्ता बदलेगी और वो सत्ता की बदलाव उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है, बिहार तक पहुंचेगा। और आप सब भ्रष्टाचारी जो एक मंच पर आके जुटे हैं, ये ध्यान रख लीजिए कि फिर आपकी फाइल कोई नहीं रोक पाएगा। किसी की ताकत नहीं होगी कि आपकी फाइल को रोक देगा, जो अपराधी भ्रष्टाचारी को बचाने में लगे हैं। में अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की जमात बैठ गई है। जब सत्ता में मंत्री इजराइल मंसूरी हत्या करवाता है, उस पर आरोप पत्र लगता है, आरोप लिख करके दिया है, एफआईआर लिख के देता है, उस एफआईआर को रख लेता है, लाश देने के नाम पर बुला के सादे कागज पर उसका अंगूठे के निशान लेकर उस पर दूसरा एफआईआर लिख के जमा कर देता है। और इस मामला को लेकर जब मुजफ्फरपुर में महाधरना किया, हम खुद गए थे, आईजी के सामने वो परिवार का लोग बयान दिया, और उसके बाद भी एफआईआर नहीं होना, ये सदन में मामला उठा, मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया और मुख्यमंत्री जी कहा कि हम इसका समाधान करेंगे। और जब हमने कल सदन में इस बात को उठाया, पूछा, तो मुख्यमंत्री जी
जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अपराधियों का, भ्रष्टाचारियों का इतना उस सरकार में दबदबा हो गया है कि कुर्सी के लिए मुख्यमंत्री लाचार और बेबस हो गए हैं। कुर्सी किसी तरह से बची रहे, पूरी तरह से सरेंडर कर चुके हैं अपराधियों, भ्रष्टाचारियों के बीच। क्यों नहीं इजराइल मंसूरी का ऊपर FIR हुआ, क्यों नहीं इसकी बर्खास्तगी हो? पद पर रहते हुए कौन पदाधिकारी है कि कार्रवाई करेगा? तो जब अपराधी बैठा हो सरकार में, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी पर भ्रष्टाचार का आरोप है, खुल करके कई प्रकट हो रहा है, अकुत संपत्ति के मालिक बने हैं और ये सरेंडर करके हाथ जोड़ के खड़े हैं। एक प्रेस मीडिया पत्रकार के लोग कोई वीडियो चला दे तो लगता है कि कितना बड़ा आतंकवादी है कि उसके घर पर सरेंडर करने के बाद भी कुर्की जब्ती कर करके और उसको पकड़ करके स्पेशल कमेटी गठित कर करके और इतना भय और प्रताड़ना। ठीक है, कानून अपना काम करे, लेकिन जो अपराधी सरकार में बैठा है, जो भ्रष्टाचारी प्रशासन में बैठा है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस कहां गया? न बचाते हैं न फंसाते हैं। बिहार में हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का साम्राज्य है। यही जनता राज है। छपरा के अंदर 3 बच्चों को पीट पीट करके मार दिया। वहां के भी प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया के लोग, पोर्टल टीवी वाले कहे कि हम पर FIR कर दिया कि आपने चलाया क्यों? प्रेस मीडिया पत्रकार हमारे चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। अपने जान को दांव पर लगाकर उस जनता की आवाज को, जनता की घटनाओं को, समस्याओं को दिखाता है और उसी सब को देख करके जो सत्ता में बैठे पक्ष या प्रतिपक्ष के लोग हैं वो संज्ञान लेकर एक्शन लेते हैं। आज जो पोर्टल टीवी पर चला, प्रेस मीडिया में छपा तमिलनाडु के मामले पर, मुख्यमंत्री ने भी संज्ञान लेकर के जांच कमेटी कहा कि हम भेज रहे हैं। हम लोगों ने भी जांच कमेटी की मांग किया। एक व्यक्ति, बिहार का उप मुख्यमंत्री, यहां के मजदूरों का, श्रमिकों का और युवाओं का अपमान, उसका दोहन, शोषण पर गंभीरता से कमेटी बनाकर उसकी जांच कराती। लेकिन धिक्कार है ऐसे लोगों को कि जिसने भी इसको चलाने का प्रयास किया, दिखाने का प्रयास किया, ठीक है कि जो गलत वीडियो वायरल किया उस पर आप कार्रवाई करें, लेकिन रेलवे विभाग के द्वारा एक वीडियो जो जारी हुआ जिसमें भाषण दे रहा था, जिसकी गिरफ्तारी तमिलनाडु में हुई, प्रशांत किशोर ने एक वीडियो जारी किए। सभी वीडियो क्या गलत था? जाति को नाम पर, जाति को चिन्हित करके और आप प्रताड़ित करेंगे प्रेस मीडिया के लोगों को कि डर से कोई आपके अपराध और भ्रष्टाचार के कारनामा को नहीं दिखावे। ये गुंडा राज स्थापित करना चाह रहे हैं। लोकतंत्र को गिरवी रख करके गुंडा राज कतई स्थापित नहीं होने देंगे। सदन के अंदर ये वामपंथी के लोग जो गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का नारा लगा करके जिंदगी भर राजनीति किया, वो भ्रष्टाचारी के गोद में बैठकर कह रहा है कि विजय सिन्हा माफी मांगो। अरे खुल करके विजय सिन्हा कह रहा है कि सदन में बहस कराओ। और अगर जो वीडियो जिस विषय पर हमने मांग किया था वह फॉल्स है, जो कमेटी गई है वो रिपोर्ट सदन पटल पर रखे और जितना लेबर आया वहां से लौटकर जितना वक्तव्य दिया है उस जांच कमेटी के सामने उसको प्रेजेंट करे और तब निर्णय करे, न्यायिक दंडाधिकारी के सामने बैठाकर
कि गलत सरकार है या गलत प्रतिपक्ष या प्रेस मीडिया के लोग हैं। नौटंकी बंद कर दीजिए। हमेशा यहाँ के मजदूरों, श्रमिकों और युवाओं का अलग अलग स्टेट में कई बार परीक्षा देने जाता है, उसकी पिटाई हो जाती है। मजदूरी करने जाता है, 6 महीना में 4 महीना का देता है, 2 महीना का रख लेता है। हमने तो श्रम मंत्री के नाते सुझाव भी दिया था, विभाग के अंदर भी कहा था कि समुद्र पार के लिए तो नीति बनी है, लेकिन देश के अंदर दूसरे राज्य के लिए भी अपनी एक वैसा पोर्टल डेवलप हो और उस राज्य के अंदर वैसे मजदूरों, श्रमिकों और युवाओं का जो अपने हुनर को, अपने कौशल को चमकाने के लिए, अपने प्रतिभा को बढ़ाने के लिए, अपनी रोटी की व्यवस्था करने के लिए जाते हैं, उसके साथ कोई दोहन, शोषण और अत्याचार नहीं कर सके। लेकिन तेजस्वी यादव जी, आप युवा हो करके बिहार के श्रमिकों का, बिहार के नौजवानों का सम्मान करने की बजाय अपमान करने का खेल मत खेलिए।